नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में। मेरा नाम है मनीष। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि भारत अगर दोहरी नागरिकता नागरिकों को प्रदान करता है तो उसे कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये मुद्दा लगातार बहस का विषय बना हुआ है कि क्या भारत को दोहरी नागरिकता प्रदान करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आज इसी मुद्दे पर यानी दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर इन फोकस के प्रोग्राम में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं कि इस पूरे टॉपिक के अंतर्गत किन बिंदुओं में इस पूरी चर्चा को समेटेंगे। तो सबसे पहले खबर को हमने जान लिया है, इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में द्वैत नागरिकता की यानी ड्वेल सिटीजनशिप की, या आप जिसको कह सकते हैं सामान्य भाषा में दोहरी नागरिकता की स्थिति क्या है। यहाँ भारत के संविधान के कुछ अनुच्छेदों को भी देख लेंगे। इसके अलावा ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया को किस प्रकार के लाभ प्रदान किए जाते हैं और क्या इनको नागरिकता संबंधी कुछ महत्वपूर्ण छूट प्रदान की गई है या नहीं की गई है, इनकी स्थिति क्या है, इस पर भी बात होगी। भारत द्वैत नागरिकता यानी दोहरी नागरिकता की अनुमति क्यों नहीं देता है, इस मुद्दे को समझेंगे। यदि कोई भारतीय नागरिक दुर्घटनावश द्वैत नागरिकता यानी ड्वेल सिटीजनशिप दोहरी नागरिकता प्राप्त कर ले तो उस स्थिति में क्या होता है, द्वैत नागरिकता के मुद्दों से किस प्रकार से निपटना चाहिए या किस प्रकार से बचे, और साथ ही इस पूरे मुद्दे का निष्कर्ष क्या है। इन सभी पक्षों पर बात करने के बाद आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न होगा जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना होगा। ये जो पूरा विषय है यूपीएससी की मुख्य परीक्षा के सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 से जुड़ेगा, उसकी भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था जैसे खंडों से जोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़े उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इन प्रोग्राम से आप जुड़े, इनका लाभ उठाएं। साथ ही इन सभी प्रोग्राम की पीडीएफ फाइल आपको इन फोकस दृष्टि आईएएस के टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध कराई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यही देखते हैं कि भारत में द्वैत नागरिकता की क्या स्थिति है। अगर भारत के संविधान की बात करें तो भारत के संविधान का भाग 2, कौन सा भाग, भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 भारतीय नागरिकता के से संबंधित है। यानी नागरिकता से संबंधित ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 5 से लेकर 11, और संविधान का कौन सा भाग है, भाग 2 है। इसमें जो संविधान का आर्टिकल 9 है वो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि वो ये कहता है कि अगर भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर ले तो ये स्वतः भारत की नागरिकता खो देगा। ये प्रावधान कहां पर किया गया है, आर्टिकल 9 यानी अनुच्छेद 9 में किया गया है। तो भारत का जो संविधान है और भारत के जो कानून है उनके तहत दोहरी नागरिकता की अनुमति प्रदान नहीं की गई है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 9 है और नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके तहत भारत में एकल नागरिकता की यानी सिंगल सिटीजनशिप की नीति को अपनाया गया है, दोहरी नागरिकता की नीति को नहीं अपनाया गया है। कोई व्यक्ति केवल भारत का नागरिक हो सकता है, न कि भारत के अलावा अन्य देश का भी नागरिक हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे स्वचालित यानी ऑटोमेटिक रूप से भारतीय नागरिकता खोनी पड़ती है। जो भारतीय नागरिक विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करना आवश्यक हो जाता है। उन्हें भारतीय अधिकारियों को सूचित करना होता है और अपनी भारतीय पासपोर्ट को भी सौंपना पड़ता है। यह नियम उस स्थिति में भी लागू होता है यदि विदेशी देश द्वैतीय नागरिकता यानी ड्वेल सिटीजनशिप प्रदान करता है, उसकी अनुमति प्रदान करता है, जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में कुछ स्थितियों में ऐसा देखा गया है। तो अगर कोई दूसरा देश ड्वेल सिटीजनशिप की दोहरी नागरिकता की व्यवस्था किए हुए है उसके बावजूद भी अगर कोई भारतीय नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है तो उसे भारतीय नागरिकता से हाथ धोना पड़ेगा। ये पूरी व्यवस्था है भारतीय संविधान कानूनों में। इस मुद्दे को आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपके लिए एक सूचना ये भी है कि दृष्टि आईएएस की जो नोएडा शाखा है उसमें हमारे हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम के आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच में एडमिशन प्रारंभ है। इंग्लिश माध्यम में बैच प्रारंभ हुआ है हाल ही में, उसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा हिंदी माध्यम का जो बैच है वो 16 जनवरी से प्रारंभ होने वाला है, जिसकी टाइमिंग होगी सुबह 11:30 बजे। आप इन बैचेस में एडमिशन लीजिए और इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा जयपुर में भी हिंदी माध्यम का आईएएस जीएस फाउंडेशन बैच 16 जनवरी से ही प्रारंभ होगा, जिसका समय होगा शाम को 5:30 बजे।
इसके लिए भी आप 8750187501 पर कॉल कर सकते हैं और इनमें एडमिशन लेकर के सफलता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। अब हम ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं, यानी ऐसे नागरिक जो कि विदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए एक व्यवस्था की हुई है, क्योंकि भारत ने दोहरी नागरिकता तो प्रदान नहीं की है, लेकिन विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए एक विशिष्ट व्यवस्था की हुई है, जिसको हम ओसीआई कार्ड के नाम से जानते हैं। तो इसमें किस प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं ये देखते हैं। जो ओसीआई योजना है ये द्वैत नागरिकता का रूप नहीं है, यानी ड्वेल सिटीजनशिप का रूप इसे नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन ये नागरिकता से जुड़े हुए कुछ लाभ प्रदान करता है। किस तरह के लाभ प्रदान करता है? जैसे अगर किसी के पास ओसीआई कार्ड है तो वो बिना वीजा के यात्रा कर सकता है, यानी ओसीआई धारक भारत में व्यापार, पर्यटन और चिकित्सा प्रयोजनों के लिए, उद्देश्यों के लिए बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। इसी के अलावा उन्हें कुछ संपत्ति अधिकार भी दिए गए हैं, जैसे ओसीआई धारक भारत में संपत्ति खरीद सकते हैं, लेकिन कृषि भूमि पर कुछ प्रतिबंध है, कृषि भूमि नहीं खरीद सकते, उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसी प्रकार से सांस्कृतिक और शैक्षणिक लाभों की बात करें तो ओसीआई धारक भारत में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग ले सकते हैं और कुछ शैक्षणिक अवसरों का भी लाभ उठा सकते हैं। लेकिन इस प्रकार के अधिकार प्रदान करने के बावजूद भी ओसीआई धारकों पर कुछ सीमाएं स्थापित की गई है, क्योंकि जैसा कि अभी आपको बताया गया था कि ओसीआई धारक भारत में दोहरी नागरिकता के हकदार नहीं होते, इसलिए ओसीआई कार्ड धारकों पर भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे वे सीमाएं किस तरह की हैं? जैसे अगर कोई ओसीआई धारक है तो वो भारत में मतदान का अधिकार या सरकारी नौकरियों के लिए पात्रता का अधिकार नहीं रखता है। इसी प्रकार से भारत में राजनीतिक पद वो धारण नहीं कर सकता ओसीआई धारक, या चुनाव में उम्मीदवार भी नहीं बन सकता। ओसीआई केवल भारतीय मूल के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन यह पूर्ण नागरिकता के समान नहीं है। तो भारतीय मूल के जो व्यक्ति है जो विदेशों में रहते हैं वही इसके पात्र हैं, वही ओसीआई कार्ड धारक हो सकते हैं। तो ये जान लिया हमने। भारत द्वैत नागरिकता की अनुमति क्यों नहीं देता है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो इसमें हम 4-5 कारणों को समझेंगे, जो कि सिक्योरिटी से, आप कह सकते हैं भारत की संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। तो पहला कारण यही है कि संप्रभुता और निष्ठा का मुद्दा आता है। भारत ये मानता है कि द्वैत नागरिकता यानी ड्वेल सिटीजनशिप जो है ये कानूनी जटिलताएं उत्पन्न कर सकती है, लीगल कॉम्प्लेक्सिटीज उत्पन्न कर सकती है, और विशेष रूप से किसी नागरिक की जो निष्ठा है वो अपने ही देश के प्रति होनी चाहिए, न कि किसी दूसरे देश के प्रति। बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर नागरिक को सैन्य सेवाएं भी देनी पड़ती है। उस स्थिति में अगर भारत दोहरी नागरिकता प्रदान करता है तो दोहरी नागरिकता में और अगर किसी तरह की विशिष्ट स्थितियां निर्मित होती है जिसमें उस नागरिक की हमें अपने देश में सैन्य सेवाओं की भी आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पर एक निष्ठा का मुद्दा उठ सकता है कि उस व्यक्ति की जो निष्ठा है वो किस देश के प्रति है। तो वहां पर कई तरह की जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो निष्ठा से संबंधित और राष्ट्रीय वफादारी को लेकर के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं, और इसलिए भारत ड्वेल सिटीजनशिप का समर्थन नहीं करता है। आव्रजन और कानूनी मुद्दे भी रहते हैं, जैसे द्वैत नागरिकता से कर यानी टैक्स, कूटनीतिक सुरक्षा और सैन्य सेवा जैसी जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है। जैसा कि अभी हमने चर्चा की थी, सैन्य जटिलताएं किस प्रकार से उत्पन्न होगी। एकल नागरिकता से नागरिकों का प्रबंधन करना और कानूनों का पालन करवाना आसान हो जाता है। तो एकल नागरिकता अपने आप में एक सहज विकल्प उपलब्ध कराती है, और जो दोहरी नागरिकता है उससे जटिलताएं उत्पन्न होती है, इसलिए भी भारत इसी का समर्थक है, सिंगल सिटीजनशिप का, प्रशासनिक सरलता के लिए। राष्ट्रीय पहचान की बात करें तो भारत की एकजुट राष्ट्रीय पहचान के प्रति ही प्रतिबद्धता है, जिससे प्रत्येक नागरिक की कानूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है और वो अपने आप में विशिष्ट रहती है, यानी जो भारत का नागरिक है वो केवल भारत का ही नागरिक है। अगर कोई भारत का नागरिक है तो वो किसी अन्य देश का नागरिक नहीं हो सकता। अन्य देश का नागरिक होते ही उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। इस मामले में भारत के जो नागरिकता है अगर किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो अपने आप में बहुत स्पष्ट है और बहुत विशिष्ट प्रकार की। इस मुद्दे को हमने समझ लिया। यदि भारतीय नागरिक दुर्घटनावश द्वैत नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो उस स्थिति में क्या होगा? ये स्थिति कब बनती है? ये स्थिति तब बनती है जब भारतीय माता पिता, भारतीय नागरिक का कोई बच्चा विदेश में जन्म ले। तो अगर विदेश में जन्म लेता है तो वो वहां का भी नागरिक बन जाता है, और उसके माता पिता कहाँ के हैं? वो भारत के नागरिक हैं। तो उस स्थिति में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, एक ऐसी दुविधा हमारे सामने आती है कि वो बच्चा उस देश का भी नागरिक बनने की योग्यता रखता है और हमारे देश का भी नागरिक बनने की योग्यता रखता है। तो उसमें क्या होगा?
कुछ देशों में अपने भूभाग में जन्मे बच्चों को स्वचालित रूप से नागरिकता मिल जाती है, और अगर उसके माता पिता भारतीय नागरिक है तो ऐसी स्थितियों में हम बात कर रहे हैं, यदि माता पिता भारतीय नागरिक है तो बच्चे दुर्घटनावश भारत और उस देश के नागरिक हो सकते हैं। यदि कोई भारतीय नागरिक अनजाने में किसी अन्य देश का प्राकृतिक नागरिक बन जाता है, जैसे विवाह या काम के कारण, तो उसे भारतीय अधिकारियों को सूचित करना होता है और अपनी भारतीय पासपोर्ट सौंप देनी पड़ती है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है। आगे देखते हैं द्वैत नागरिकता के मुद्दों से कैसे बचा जाए। तो द्वैत नागरिकता के मुद्दों से बचने का सबसे पहला उपाय यह है, क्योंकि भारत द्वैत नागरिकता प्रदान नहीं करता, सिंगल सिटीजनशिप प्रदान करता है, तो द्वैत नागरिकता के मुद्दों से किस तरह से बचा जाए। अगर कोई भी भारतीय नागरिक किसी विदेशी धरती पर रहता है, किसी अन्य देश में रहता है, तो उसके लिए जरूरी है कि वो भारतीय कानून को भी समझे और जहां पर रह रहा है उसके भी कानून को समझे, यानी दोनों देशों के कानून को समझने का प्रयास करे। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने से पहले अपने गृह देश और उस विदेशी देश के नागरिकता कानूनों के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ले। आवश्यक होने पर भारतीय नागरिकता का परित्याग करे। यदि विदेशी नागरिकता प्राप्त कर रहा है व्यक्ति, तो भारतीय नागरिकता का औपचारिक रूप से परित्याग कर दे, जो भी फॉर्मेलिटीज है उनको पूरा करे और भारतीय पासपोर्ट भारतीय अधिकारियों को सौंप दे। यदि भारत के साथ संबंध बनाए रखना चाहता है लेकिन भारतीय नागरिकता नहीं रखना चाहता, तो ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया के लिए वो आवेदन कर सकता है, यानी ओसीआई कार्ड धारक वो बन सकता है आवेदन करने के बाद। पूरे मुद्दे का निष्कर्ष क्या देखें, ये जो पूरा मुद्दा हमने दोहरी नागरिकता का डिस्कस किया है, इसका निष्कर्ष यही है कि भारत द्वैत नागरिकता की अनुमति नहीं देता और जो व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त करते हैं उन्हें अपनी भारतीय नागरिकता का परित्याग करना पड़ता है। ओसीआई विदेशी भारतीय मूल के नागरिकों को भारत से जुड़े कुछ लाभ प्रदान करता है, यानी भारतीय मूल के विदेशों में रहने वाले नागरिक जो कि ओसीआई कार्ड धारक है उनको कुछ लाभ प्रदान किए गए हैं, लेकिन ये पूर्ण नागरिकता के समान नहीं है। विदेशी नागरिकता प्राप्त करने के कानूनी प्रभावों को समझना और आवश्यक कदम उठाना महत्वपूर्ण है। ये पूरे मुद्दे का निष्कर्ष है। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत यह प्रावधान किया गया है कि स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता प्राप्त करने वाला व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। आपके ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 1। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।